जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी भारत देश के किसी भी राज्य के निवासी हैं और आप पेंशन धारक हैं, यानी कि आपको प्रतिमाह गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन दी जाती है, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ आप लोग के सामने आ चुके हैं एक और नई वीडियो को लेकर के। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग को हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएंगे और वहां जाकर के आपको पढ़वाएंगे जो भी इनकी वेबसाइट पर अपडेट किया गया है, यानी कि आज सुबह 23 जनवरी की सुबह इसको अपडेट करा गया है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को लेकर के आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे, लिखा हुआ है पेंशन को लेकर के अपडेट आया है, यानी कि बड़ी खुशखबरी। जनवरी महीने से विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन 4500 रुपये जारी होंगे। जी हाँ साथियों, आज सुबह का ये अपडेट है। आप लोग गूगल करके इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि जो आपकी पेंशन हो, किसी भी चीज़ की हो, विधवा की हो, दिव्यांग की हो, वृद्धावस्था की हो, किसी भी तरह की अगर आप पेंशन पा रहे थे तो उसको इंक्रीज़ करके 4500 रुपये कर दिया जाएगा और सभी की पेंशन एक जैसी, एक बराबर रहने वाली है। चलिए आगे जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी हम लोग समझ लेते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या अपडेट करा गया है। तो आप लोग भाई पढ़ पाओगे। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है कि सरकार ने पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव करते हुए विधवा, दिव्यांग और वृद्धार्थियों के लिए मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया है। जी हाँ साथियों, 4500 रुपये अब आप लोग को मिलने वाले हैं। जनवरी 2025 से लागू इन बदलावों का उद्देश्य कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, उनका जीवन स्तर सुधारना है। सरल आवेदन प्रक्रिया और अतिरिक्त लाभों के साथ यह योजना समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का वादा करती है। 4500 रुपये अब आपको मिलेंगे। तो जिनको पहले से मिलते आ रही थी पेंशन, तो उनको तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके अकाउंट में अब पैसे बढ़ के आएंगे। बट जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनको अब किस तरह से आवेदन करना है, क्या पात्रता होगी, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अभी आगे हम बताएंगे। बाकी ऐसे लोग जिनका पहले से अकाउंट है और उसमें आपकी मंथली पेंशन आती है, तो अब आपको जाके क्या अपडेट कराना है बैंक में, उसको भी आगे ध्यान से सुन के जाइएगा। चलिए आगे इसमें बात करें कि विधवा पेंशन योजना में क्या सुधार हुआ है। विधवा पेंशन योजना की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या रहने वाला है, विधवा पेंशन योजना के तहत अब विधवाओं को 4500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी, यानी कि आपको मासिक मंथली जो पेंशन है उसको बढ़ा करके 4500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे अब लाभार्थी घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। तो इस योजना से विधवाओं को आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ स्वाभिमान से जीने का मौका मिलेगा। अब वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगी। तो ये तो हो गई विधवा पेंशन की बात। बाकी कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपडेट कराना है, बस वीडियो में इन तक बने रहिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आपको एक एक चीज़ हम क्लियर कर देंगे। उसका नेक्स्ट आप लोग देख पाओगे, यहाँ लिखा हुआ है दिव्यांग पेंशन योजना में बदलाव। इसमें क्या बदलाव करे गए हैं। दिव्यांग पेंशन योजना में पेंशन राशि को 4500 रुपये प्रति माह तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता हो कि जो न्यू रूल है गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग अगर आप 40% तक विकलांग हो तब भी आप लोग पेंशन योजना का लाभ जो है वो ले सकते हो। सरकार ने विशेष शिविरों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को आकलन कर उन्हें योजना का लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नई योजनाएं भी लाई जाएंगी इसी साल, यानी 2025 आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी लेकर के आ रहा है और अभी आगे जो है आता रहेगा। इस पहल से दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक सुधार भी होगा। साथियों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे मेरे दिव्यांग भाई बहन जो भी हैं, अगर वो लोग चलने में सक्षम नहीं है तो उनको उपकरण देगी गवर्नमेंट, वही फ्री में, जैसे व्हील चेयर वगैरह हो गई या बैसाखी वगैरह जो भी मतलब होता है आप लोग का, उनको फ्री में आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा अगर किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है। उसके लिए फॉर्म आने वाले हैं, मैं आपको बताऊँगा जैसे ही फॉर्म आएंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जैसे कोई नया अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले उस पर वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसको देख पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन योजना में क्या विशेष लाभ आपको मिलने वाला है, तो ये भी देख लीजिए ध्यान से। वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब पेंशन की न्यूनतम आयु सीमा को 60 से घटाकर 58 साल तक कर दिया गया है। अगर आप 58 साल के भी हो तो अब आपको 2 साल और आवश्यकता नहीं है, आप अभी के तुरंत अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को अतिरिक्त 500 रुपये का लाभ मिलेगा, यानी कि अगर आपकी एज 80 क्रॉस कर गई है या आपके कोई रिलेशन में हो उनकी 80 क्रॉस कर गई है लिमिट, तो उनको भी 500 रुपये एक्स्ट्रा गवर्नमेंट देगी। सरकार के द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन योजना का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार
करना है। तो 4500 रुपये उनको भी दिए जाएंगे। हालांकि जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ राज्यों में 4000 रुपये तक दी जाती है वृद्ध लोगों को पेंशन, तो उसको बढ़ा के 4500 कर दिया जाएगा। कहीं कहीं पे 1000 रुपये दी जाती है, जिसको 60 साल पेंशन बोलते हैं, तो उसको भी अब 500 रुपये इंक्रीज़ किया जाएगा, यानी कि 1000 की बजाय उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे। मतलब आपको ये समझ सकते हो कि 500 रुपये की बढ़ोतरी लगभग सभी पेंशन में देखने को मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं करा, देख लीजिए इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, पूरा सरल शब्दों में आपको हम समझाएंगे। तो चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे इसके लिए पेंशन योजना के लिए हम लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो सरकार ने योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया को और सरल बना दिया है, जिससे कि लाभार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि आपके पास होने चाहिए। लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी दस्तावेज सही और अद्यतन हैं, यानी अद्यतन मीन्स अपडेट हैं। इसके अलावा पेंशन की राशि समय पर उनके बैंक खाते में आ रही है या नहीं, इसकी जांच कराना भी आवश्यक है। यानी कि अगर अभी तक आपको पेंशन प्राप्त हो रही थी और पिछले 1-2 महीने से नहीं आ रही है, या फिर आपके अकाउंट में पेंशन आ ही नहीं रही है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो। देखिए सिंपल सा स्टेप मैं आपको बताऊँगा। अपना आधार कार्ड लेकर के आपको अपने बैंक चले जाना है, जहाँ पर भी आपका बैंक खाता है, वहाँ पर जाके आपको सबसे पहले जो जानकारी करनी है वो आपको जानकारी करनी है इसके अपडेट को लेकर के, यानी कि जो डीबीटी सिस्टम है वो आपके में ऑन है या नहीं ऑन है, इसकी जानकारी आप लोग को वहाँ जाके करनी है। डीबीटी सिस्टम जिन लोगों को ना पता हो आपको बता दूँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। ऐसे लोग जो पेंशन को प्राप्त करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको पैसा भेजा जाता है, वो डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। तो अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है तो हो सकता है इसका एक कारण हो डीबीटी सिस्टम को ऑन ना होना। आप अपना आधार कार्ड लेकर के बैंक चले जाएंगे, वहाँ पर 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, आपका डीबीटी सिस्टम वो ऑन कर देगा। तो फिलहाल जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। आप बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।